बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर और पीएचडी रिसर्च थीसिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। रिसर्च थीसिस में मास्टर हो या पीएचडी, उसमें जितना इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है कि आपने उसमें क्या कुछ लिखा है, वो जितना इम्पॉर्टेंट होता है उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपने थीसिस प्रेजेंट कैसे किए है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी थीसिस की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि मैंने अपने थीसिस प्रेजेंट कैसे किए थे, मतलब मैंने कैसे लिखे थे। प्रेजेंटेशन मीन आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। और एब्स्ट्रैक्ट सबने लिखा होता है, सबने लिखा होता है कि मेरे इतने पेपर होते। अब आपने ये कैसे लिखा है, स्टार्ट में क्या लिखा है, एंड में क्या लिखा है, दरमियान में क्या लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही मैटर करता है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको दो फायदे मिलेंगे। एक फायदा ये होगा कि आपके दिल से वो खौफ खत्म हो जाएगा जो रिसर्च थीसिस की रिजल्ट आने तक आपके दिल में रहता है कि मेरे थीसिस पास होंगे या फेल होंगे। दूसरा, जब मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। थीसिस आपके पास भी होंगे और तीनों ए ग्रेड होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन स्टूडेंट्स में शामिल था जिन्होंने पीएचडी 2.5 ईयर में कंप्लीट की है। 2.5 ईयर नहीं, 2 ईयर में कंप्लीट किए। हम वो स्टूडेंट्स थे जो हम 2020 में चाइना में पीएचडी पर में सेलेक्ट हुए सीएससी स्कॉलरशिप पर, और मार्च 2030 में चाइना में इंटर हुए। तो हमें जुलाई 2025 तक सिर्फ 2.5 ईयर सीएससी स्कॉलरशिप मिला है और इसमें हमने अपनी डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट की है। थीसिस में 3 ए ग्रेड। अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। जब मैं आपको अपने थीसिस दिखाऊंगा तो आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। जब मैं आपको कुछ टिक्स और ट्रिक्स बताऊंगा और आपके दिल में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आते हैं कि मैंने प्रपोजल में ये लिखा था, अब थीसिस में ये लिखूं या ना लिखूं, मैंने एब्स्ट्रैक्ट किस तरह प्रेजेंट करना है, कंक्लूजन, चैप्टर समरी, चैप्टर कंक्लूजन, एवरीथिंग मैटर। तो हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। हम को 2.5 ईयर सीएससी स्कॉलरशिप मिली थी। इसमें 3 बार मैं पाकिस्तान गया था और जब मैं जून 2025 में थीसिस जमा कर रहा था तो मेरे बैच का कोई बंदा नहीं था जो थीसिस जमा कर रहा था या जिसने जमा किया हो इस दौरान, क्योंकि सब कोविड की वजह से अफेक्टेड थे। 4 बंदे मेरे सामने थीसिस जमा कर रहे थे जो मुझे गाइडलाइंस भी दे रहे थे, और उन चारों की पोजीशन ये थी कि 2 2016 के थे, एक 2017 का था, और तीनों के पास लास्ट ऑप्शन था। अगर उनका ये थीसिस इस बार फेल हो जाते तो उनकी डिग्री ज़ाया हो जाती। अब ये हालात देख कर के उनकी थीसिस 2 3 बार फेल हुई है, 2017 और 16 की इनरोल है, तो मेरे अंदर खौफ और भी बढ़ जाता था। चौथा बंदा वो था जिनकी थीसिस 1 बार या 2 बार फेल हुए थे और वो मायूस होकर चाइना छोड़ चुका था। ये 4 स्टूडेंट मेरे सामने थे जिनकी कहानी का मुझे पता था और इनका प्रोसेस चल रहा था थीसिस जमा करने का। बाकी कोई भी ऐसा बंदा नहीं था पीएचडी स्टूडेंट में जो 2020 में इनरोल हुआ था और चीन पहली बार 2023 में इंटर हुआ था। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जो मेरे साथ जून में थीसिस जमा कर रहा था। कोई 1-2% स्टूडेंट थे पूरे चाइना में, क्योंकि 2.5 ईयर में इट्स इम्पॉसिबल कि आप काम कर दें। तो इस खौफ की फिजा में जब 2016 और 17 और 19 के बैच वाले फेल हो रहे थे, मैंने थीसिस जमा कर दी और थीसिस में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट पे 3 ए ग्रेड्स आए। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वर्ड बाय वर्ड और तमाम थीसिस का फॉर्मेट शेयर करूँ। तो इसके लिए मैं शिफ्ट होता हूँ लैपटॉप पे और लैपटॉप में अपने थीसिस खोल कर स्टार्ट से एंड तक हम जाएंगे और हर एक चीज़ पे बात करेंगे। तो ये वीडियो लंबी होगी, शायद पूरी वीडियो आपको
जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे पूरी वीडियो अवेलेबल नहीं थी तो यू आर रिकमेंडेड कि आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे ये वीडियो देखें। आप जिधर भी ये वीडियो देख रहे हैं मैंने वहीं पे लिंक दिया होगा, या तो ये वीडियो मैं इधर ही अपलोड करूँगा फेसबुक पे, वीचैट मूवमेंट्स पे, वीचैट चैनल पे, और यूट्यूब पे तो अपलोड होगी। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पे ज़रूर देखें, और इससे आपको मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वस्सलाम। अच्छा, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल से स्टार्ट लेते हैं। टाइटल आपने लिख लिया। हर यूनिवर्सिटी ने आपको फॉर्मेट गिवन होता है कि आपने साइज कितना रखना है, उसको फॉलो कर, ठीक है। आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं हो रहा कि कितना साइज रखना है, या उन्होंने साइज के बारे में नहीं बताया है, तो इस चीज का इतना टेंशन ना ले, 26 रखते, ठीक है। बाकी ये जो चाइनीज चीजें हैं, ये फिगर है, ये हर यूनिवर्सिटी का हर थीसिस फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन होते। नाम, नाम का जो फर्स्ट वो होता है, हम साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की बात मैं फिलहाल कर रहा हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू से आप देख सकते हैं। पहला ये जो नाम है ये कैपिटल में था, और ये वाला इस तरह था, और सेम लाइक फॉर प्रोफेसर। ओके, ये चाइनीज कुछ मतलब डिपार्टमेंट का नाम है, और ये फिक्स होते हैं। आपका जो चाइनीज फ्रेंड थीसिस जमा कर रहे हैं, इन सब के लिए ये चीजें फिक्स होते हैं, तो ये आपने उनके मुताबिक करने हैं। चाइनीज की जितने भी पोर्शन आपने फिल करने हैं, उसके लिए आपने टीचर से चाइनीज स्टूडेंट्स लेना है कि वो मेरा हेल्प करे, इसके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। ये डेट मेंशन है, तो जून 23 जून को हमने थीसिस फाइनल किया था। अच्छा, अगेन थीसिस का टाइटल चाइनीज में ये टीचर और चाइनीज स्टूडेंट करेगा, मतलब जिस तरह उन्होंने लिखना है। हमेशा गूगल और डीप सीक से आप जो ट्रांसलेशन करते हैं वो सही नहीं होता, इस चीज को नोट करिए। आपने जरूर अपने टीचर या स्टूडेंट से, बेंच फेलो और आपके लेबोरेटरी का मतलब आपके लैब में जो काम करता है, उनसे आपने ये चीज कंफर्म करना है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट साइज ये क्या रखते हैं, ये देखें चाइनीज वर्ड्स का, ये रखते हैं स्टाइल, ये वाला, और ये साइज 22 होगा। ओके, आगे चलते हैं। सेम वही चीजें हैं जो सब चीज हर किसी की थीसिस में कॉमन होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइटल है 24, 25 है, 26 है, इन चीजों का टेंशन ना ले, कोशिश करें। यूनिवर्सिटी ने गिवन है उनको बिल्कुल फॉलो करें, नहीं गिवन तो यू कैन एडजस्टमेंट को देके और लुक को देके किस तरह लुक आ रहा है, ठीक है। ये 15 हो गया, यहाँ ये जगह 15 हो गया, और 15, और ये हो गया 24, ये है 15, ये कॉमन चीज है सब चीज में। अच्छा, अब मेन चीज जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चाइना में, वो एब्स्ट्रैक्ट है। चाइनीज एब्स्ट्रैक्ट और इंग्लिश का एब्स्ट्रैक्ट। चाइनीज एब्स्ट्रैक्ट आपने हर हाल में, मतलब स्पेशली पीएचडी के लिए, आपने अपने सुपरवाइजर से इसको इम्प्रूव करना है कि वो इसको पढ़े। मैंने हर एआई टूल यूज की है, बट उसके बाद भी टीचर मेरे साथ राजी नहीं थे इस चीज पे कि आपने ये थीसिस सही लिखे है, और बार बार मुझे कहता था कि आप इसको ठीक करें, इसको ठीक करें। एट द एंड सुपरवाइजर खुद बैठकर इसको ठीक कर रहा था। तो ये चीज आपने बहुत ही एक्सपर्ट बंदे से करना है, एआई इसमें नहीं चलता, ये चीज नोट करें। एक बात नोट, ये हो गया। इसका साइज क्या है, सबका 12 है। अब आ गई बात इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट का, ये साइज हो गया 16, और ये हो गया 12। अब इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट आपने किस तरह लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप और मेरा फील्ड बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन मैं आपको जो हिंट्स बताता हूँ वो आप अपनी थीसिस पे फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले जो आपने एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है, आपने यहां तक लिखना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये ऑलरेडी होता है, और इसके ये फायदे हैं दुनिया में। मतलब ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये दुनिया में हुआ है,
और इसके ये प्रोसेस है, इन लाइन में ये चीज डिफाइन करें। इसके बाद जो ये पोर्शन है यहां तक, इसमें लिख ले यहां तक कि इसके साथ ये चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस आप ट्राई करें, मतलब महदूद करें, 3, 2 या 4 तक, मतलब ज्यादा 5 ना हो और 2 भी ना हो, 3 एक ऐसा वो है कि दरमियान में 4 पे आप वो कर सकते हैं। तो आप ये, अच्छा, बार बार अगर हम रिपीट करेंगे तो थीसिस बहुत लंबी हो जाएगी। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज को पिक करना है। यहां तक आपने ये लिखना है कि ये रिसर्च हुआ है, इसके बेनिफिट्स है, सिग्निफिकेंट है, काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ये चैलेंजेस, मतलब ये चैलेंजेस फिलहाल इसमें है, ये लिमिटेशन इसमें है। 1 चैलेंज, सेकंड चैलेंज एंड थर्ड, ये आपने यहां तक लिखना है। ठीक है, यहां तक। ओके। अब आपने क्या करना है, मतलब इसके बाद अब इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया है, हमने इसमें क्या ऐड किया है, क्या रिमूव किया है, ये चीज आप यहां तक लिख लें। और एक लाइन में ये नोट, ये ऐड करें कि हमने ये प्रोसेस क्यों अडॉप्ट किया है। एक प्रोसेस में एक लाइन में ये लिख ले कि इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया है, जो आपका टाइटल है या आपका थीसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड लाइन में ये लिख ले कि ये प्रोसेस हमने क्यों अडॉप्ट किया है, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये प्रोसेस हमने क्यों अडॉप्ट किया है, कि प्रोसेस तो और भी है। और फिर लिख ले द मेजर रिसर्च कंटेंट एंड कंक्लूजन वर समराइज्ड एज फॉलो। अब आपने 1, 2 और 3 चीजें लिखनी है। अब इसमें आपने ये स्टेप्स नहीं लिख, ये चीज 1, 2, 3 का मतलब ये नहीं है कि आपने ये 3 चैलेंजेस लिखने हैं, नहीं, ये और चीजें, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आपने 1, 2, 3 3 स्टेप में ये चीज लिखना है अपने अब्स्ट्रैक्ट को, और फिर इसके बाद समरी में वो तीनों स्टेप आपने समरी उसकी लिखनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखना है, और थर्ड स्टेप में आपने क्या लिखना है, ये अलग चीज है। ये 1, 2, 3 नहीं है, अगेन नोट का है। ओके। फर्स्ट स्टेप में आपने लिखना है ये जो फर्स्ट पोर्शन है, इसको थोड़ा होगा। देखिए, आपने थीसिस में या 2 मेजर काम किए होंगे या 3, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो इसको आप अपने पे अप्लाई करें। ये पोर्शन मेरा शो कर रहा है पूरा एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, यहां तक एक्सपेरिमेंटल वर्क मैंने एक्सप्लेन किया है, यहां तक, यहां तक कि मैंने ये चीजें अप्लाई की है। फिर यहाँ पर मैंने इसके रिजल्ट्स और इफेक्ट, मतलब रिजल्ट्स किए निकले हैं वो किए हैं इस पोर्शन। ठीक है, सेकंड पोर्शन में ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है मेरा, फर्स्ट में, और उसके रिजल्ट्स है। सेकंड में मेरा थ्योरेटिकल, यानी एआई का अप्लाई भी किया है, और इसके क्या रिजल्ट्स निकले इसमें। थर्ड स्टेप में मैंने अपना थर्ड मैंने अपने थर्ड फाइंडिंग पे काम किया है। थर्ड फाइंडिंग मेरा किया था, ये जस्ट बाई प्रोडक्ट्स थे जो मेरे रिसर्च के साथ साथ चल रहे थे। मेरा असल काम किया था, मैं वो बताता हूँ, फिर आप उसके मुताबिक अपना वो ले। ये मेरा बाई प्रोडक्ट का काम, जो मेरे रिसर्च में एक्स्ट्रा वो शो हो रहा था। मेरा काम था पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करना, मेटानाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल पे। और इसके लिए मैंने 2 प्रोसेस पे काम किया है, 2 टेक्नोलॉजी, 2 ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मैंने यूज की। ये मेरा काम था, ये फर्स्ट में एक्सप्लेन हो गया। सेकंड में उसी चीज को मैंने पूरा मशीन लर्निंग से प्रिडिक्ट किया, सेकंड ये था। और या थ्योरेटिकल जितना भी काम था, जो थ्योरी से रिलेटेड जितना भी काम था, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एकोटॉक्सिसिटी या डीएफटी, डेंसिटी फंक्शन थ्योरी, जितना भी थ्योरी से रिलेटेड काम था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और अब 2 पॉल्यूटेंट मैं डिग्रेड कर रहा था, उसके साथ कुछ और भी तो बन रहा था सॉल्यूशन में। तो वो जो बाई प्रोडक्ट्स थे मेरे,
और इस पे जो कास्ट आ रहा था मेरे रिसर्च पे, वो मैंने इस पोर्शन में डिस्कस की। तो इस तरीके से मेरा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और इन तीनों चीजों को आपने एज अ समरी पेश करना हो। यहाँ इस स्टाइल में लिख ले अपना एब्स्ट्रैक्ट, और ये एब्स्ट्रैक्ट मुकम्मल चाइनीज में करेक्ट हो, तो आप बेफिक्र हो जाए अपने रिजल्ट से। कीवर्ड्स कितने हैं मेरे? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कीवर्ड्स हो गए। अब यहाँ कंटेंट पे आ जाए, कंटेंट पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मेरा है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टाइटल। इंट्रोडक्शन के जस्ट बिलो आपने बैकग्राउंड लिखना है, अपने काम का बैकग्राउंड, कहाँ से ये पॉल्यूटेंट आते हैं, मैंने इस पे बात की है। ये टाइटल है, और फिर उसकी ONP ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की सोर्सेस आते कहाँ से, और इसके हैजर्ड इफेक्ट क्या है, हम डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा हमको, और हैजर्ड इफेक्ट भी उनके बताने पड़ेंगे। ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, इन चीजों को आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं आपको एक एक चीज Fe3 एक्वेटिक इन्वायरमेंट और एनकेटालिक इफेक्ट, इनको मैं आपको किस तरीके से समझाता हूँ। आपने ऐसा करना है कि आपका जो टाइटल है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। मैं आपको बताऊं, रिसर्च पर्पस एंड कंटेंट की बोलिए, हाँ, 4। इसको आप 4 पोर्शन पे डिवाइड करें अपने टाइटल को। किस तरह करना है, टाइटल की तरफ चलते हैं। ये वीडियो आप आराम से देखें, आपको फायदा होगा। मतलब वो ना करे, जल्दी ना करे कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। देखें, इस पे 2 टाइटल मैंने दिए हैं कि नाइट्रोफिनॉल आते कहाँ से, इसके हैजर्ड इफेक्ट क्या है। फिर Fe3 पानी में जब होता है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पीएच के साथ इसका करेक्टरिस्टिक किस तरह कम ज्यादा होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फिर मैंने इस पे बात करती की है। 2 नाइट्रोफिनॉल पे बात की, तो 3 टाइटल ये बन गए। फिर इसके बाद यूवी क्लोरीन पे बात की है, ये 2 प्रोसेस का नाम है। और फिर यूवी क्लोरमाइन पे बात की है। इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है, 4 टाइटल ये हो गए मेरे पास। ठीक है, 4 टाइटल ये होने के बाद आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, रिसर्च पर्पस एंड सिग्निफिकेंट। ये मैं आपको थीसिस में दिखाता हूँ। रिसर्च पर्पस, मकसद क्या है मेरे रिसर्च का। रिसर्च कंटेंट एंड टेक्निकल रूट। रिसर्च सिग्निफिकेंस, मकसद और सिग्निफिकेंस में वो है, आपका एक मकसद है। इस आपका एक मकसद है कि मैंने PhD करना है, उस मकसद की सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या होगा, और आप अपनी PhD में क्या नया ला रहे हो, इनोवेशन पॉइंट्स। तो 1.5 आपका ये होगा। 1.4 तक आपके टाइटल से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर 1 पे, थोड़ा बात करते हैं, फिर चैप्टर 2 और 3 मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 देख ले आप लोग। ये चैप्टर 1 हो गया बैकग्राउंड। टोटल वर्ड है 51,000। ये PDF में 62,000 शो होते हैं, और इधर MS वर्ड में 51,000 शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल के फिगर्स। ये देखिए, अगर आप जो उन्होंने फॉर्मेटिंग गिवन होती है उसके मुताबिक देखें तो ये साइज, एक मिनट, यहाँ पे मेरा फिगर आ रहा है उससे, यहाँ पे ये 3.8 सेंटीमीटर, 10.14 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ा हट कर है। तो इसका टेंशन ना ले कि फिगर का साइज मैं इतना रखूं या इतना रखूं, इन चीजों का टेंशन ना ले। टेंशन किस चीज का ले, फिगर क्लियर हो। ABC ये बहुत बड़े बड़े आपने लिखे हो, ये मैंने छोटे लिखे हैं इस फिगर में। ये जो सब टाइटल इसको कहते हैं फिगर के अंदर, ये सही नजर आ रहे हो, इसके साइज का फिक्र ना करें। ये मैं आपको नेक्स्ट फिगर्स में दिखाता हूँ। मेरे वो आप देख सकते हैं, रेफरेंसेस मैंने कैसे दिए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पे मैंने एक पिक्चर डाला है। अच्छा, फिर डायरेक्ट
एक टेबल डाला है जिसमें मैंने अपने जो पॉल्यूटेंट यूज कर रहा हूँ उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखे। अब टेबल आपने किस तरह बनाना है इस चीज को देखें। ये जो ऊपर का लाइन है ये मोटा हो, ये बारीक, और ये नीचे वाला भी जो टॉप लाइन है उसके बराबर हो। ओके। टेबल के अंदर जो वर्ड्स है इसका साइज कितना होना चाहिए, इस पे लोग मुख्तलिफ बातें कर। 9 मेंशन होता है मोस्टली, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, तो आप लोग 10.5 11 रख कर इसका टेंशन ना लें। इससे कोई मसला होगा, कोई मसला नहीं होता। हाँ, एक और चीज, ये टेबल 1.1 आपने क्रॉस रेफरेंस से देना है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्रॉस रेफरेंस से देने का मतलब ये होता है, मैं आपको शो करूं, ये ये देखिए, शिफ्ट शिफ्ट या कंट्रोल, हाँ, देखिए, ये जब आपके रिव्यूअर आपके फिगर 1 के लिए जाता है तो कंट्रोल और इस पे क्लिक करके, ताकि वो डायरेक्ट आपके फिगर पर पहुंचे। देखिए, ये इस पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं फिगर 1 पे पहुंच गया। इस तरह टेबल 1 का जिक्र हमने कहाँ किया है, तो इस तरह टेबल 1 पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। तो आपने फिगर हमेशा क्रॉस रेफरेंस से देना है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। हो गया। अच्छा, ये अ, ठीक है, ये जो फिगर आपने देने हैं, फिगर 1.1 और टेबल 1.1, ये आपने क्रॉस रेफरेंस से देने हैं। क्रॉस रेफरेंस किसे कहते हैं, इसको गूगल करें या यूट्यूब करें, आसान चीज है। ओके, नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एंड हैजर्ड इफेक्ट ऑफ ओएनपी, इसका टाइटल कितना है, 14, इसका टाइटल है 12। ओके, नेक्स्ट, इन चीजों को आप खुद नोट करें, मतलब इनको आप देखें मैंने किस तरह ये टाइटल दिए हैं, ये सब हेडिंग्स के नाम किस तरह दिए हैं। जहां पे मुझे लगे कि वो चीज एक्सप्लेन करो तो वो मैं एक्सप्लेन करूं। अब ये देखिए फिगर 1.2। ओके, अब देखिए, ये फिगर 1.2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे फिगर 1.2 पे लाएगा। हाँ, एक और चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ना करें कि आपने फिगर 1.2 का जिक्र यहाँ पे किया है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर किया है, और उसको आपने डाला है 3 4 हेडिंग्स के बाद, आपने कहीं पे यही पे डाला है, दरम्यान में 3 4 हेडिंग्स गुजरे हैं, उसके बाद आपने फिगर डाला है। ये चीज बहुत awkward लगता है और सही नहीं है। फिगर का जिक्र यही किया है, जो ही ये टाइटल खत्म हो जाए, तो ज्यादा दूर हो तो इस टाइटल के बाद उसको आप जरूर यहाँ पे डालें। मैंने यही दरम्यान में डाला, ये भी सही है, लेकिन अगर आपने बहुत दूर रखना है, कम से कम यही पे हो, इस दरम्यान में कोई और टाइटल नहीं आया हो। क्रॉस रेफरेंस का फायदा एक, मतलब ये क्रॉस रेफरेंस होता है, ये कंट्रोल पे मैं क्लिक करता हूँ, 1.2 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट फिगर पे ले जाएगा। तो ये रिव्यूअर के लिए काफी आसान हो जाता है इसके मार्क से। फिगर का साइज कितना है आप खुद देख लें। अच्छा, एक, अब ये इन साइड्स के, ये जो 0 17 17 17, इसका साइज आप खुद देख लें। ये दरमियान में जो FeOH2+, इसका साइज आप खुद देख लें कितना क्लियर है, कितना बड़ा बड़ा, कैपिटल मतलब बोल्ड, और साइज में बड़े हैं। तो इस तरह क्लियर फिगर्स अपलोड हो। मैंने तो फिगर इस तरह अपलोड किए थे कि इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये डायरेक्ट आपको वहां तक ले जाएगी जहां पे हमने ये ड्रा किए, मतलब ये आपको डायरेक्ट ओरिजिन पे ले जाएगा। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो आपका काम और भी अथेंटिक लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो कम से कम फिगर ड्रा हो तो इस तरह क्लियर नजर आ रहे हैं। अब इसका आप साइज खुद देख ले कितना है, बहुत बड़ा साइज। अब ये इस साइज में और इस साइज में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो आपके आंख तसल्ली बख्श हो, आप उसको क्लियर देख सके, ये वो एज प्रोफेसर जो देख रहे हैं उनको, वो इस तरह लैपटॉप के अंदर तो नहीं घुसेगा,
तो इस तरह प्रॉपर डिस्टेंस पे वो उनको सही जल्द पिक कर सके, इस तरह फिगर आपने बनानी, इस पीएच के साइज और फॉन्टिंग सब कुछ देखिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये हेडिंग्स है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपने साथ। करंट स्टेटस ऑफ नाइट्रोफिन नोट, ये आप अपनी तरफ से बनाएं, मतलब आपको जो अच्छे लगते हैं कि मैंने कौन कौन से इंट्रोडक्शन में किस किस पे बात करनी है, तो आप इंट्रोडक्शन पे हर उस चीज पे बात करें जो आपके रिसर्च का हिस्सा हो, इधर उधर ना जाए, अपने टाइटल से ना निकले, अपने टाइटल के हर वर्ड को इंट्रोडक्शन में आराम से एक्सप्लेन करें, ठीक है, कम ज्यादा ना हो, न उससे आप निकले हो, कोशिश करें। अच्छा, ये लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करते कि फला एआई से लिटरेचर लिख ले, फला एआई से लिटरेचर। लिटरेचर कौन सा मुश्किल काम है? एक पेपर आपने ओपन किया, एक पेपर से आप इस जगह के लिए लिटरेचर लिख सकते हैं, उसी पेपर के लिए आप इस जगह के लिए लिटरेचर लिख सकते हो, उसी पेपर के लिए आप इस जगह के लिए लिटरेचर ले सकते हो, क्योंकि पेपर में डिफरेंट चीजों को उन्होंने टच दिया होता है और वो पेपर आपके काम से रिलेटेड हो, तो उस पेपर में जिस जिस पोर्शन के रिलेटेड बात हुई हो, उन्हीं पोर्शन में उन पेपर से लिख ले और उसी पेपर को उन्होंने जगहों पर, एक पेपर को आप 3-4 जगहों पे साइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 44 नंबर है, ये कई जगहों पे साइट हुआ होगा। तो ये कोशिश करें कि लिटरेचर हमेशा खुद लिख ले, ये एआई चीजों से निकले। अब अगर आप मेरे सामने एक पेपर का रेफरेंस देते हो और मैं पेपर पे जाता हूँ, उस रेफरेंस पे अगर मैं जाता हूँ, तो यकीन माने मैं 1 मिनट में पिक करता हूँ कि आपने सही रेफरेंस दिया है या गलत। तो जब मैं कर सकता हूँ, तो एक प्रोफेसर जो काफी एक्सपर्ट होता है वो कितना तेजी से इस चीज को पिक करेगा और फिर आपसे नंबर काटेगा, तो 1 नंबर यहीं पे काटेगा, 1 नंबर उधर, 1 नंबर उधर। ये तो अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके नंबर 70 तक पहुंच चुके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। अ, ये टेबल 1.2 है, ठीक है। तो देखिए टेबल 1.2 का जिक्र यहीं पे करीब कहीं पे होना चाहिए। देखिए यही भी हुआ है, मतलब काफी दूर नहीं हो के दरम्यान में 2-3 टाइटल गुजरे और उधर फिर आपने टेबल 1 का जिक्र, 1.2 का जिक्र किया। क्रॉस रेफरेंस से हो, जो ही मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल और क्लिक, तो मैं टेबल पे जाऊंगा। तो ये कितना आसान है रिव्यूअर के लिए कि उनको देख ले। टेबल 3 लाइंस का हो, टॉप लाइन मोटा, ये पतला, और एंड सो ऑन, यू नो व्हाट आई वांट टू से। 10.5 शायद आप दे दे। 9 मेंशन होता है, बट अगर वो नजर नहीं आ रहा तो फर्ज तो नहीं है कि आपने 9 लिखना है। तो फोन साइज पे 12 से ज्यादा ना हो, बाकी इसका टेंशन ना ले, प्यारा लगो, आपको प्यारा लगे, आपके आंखें मुतमईन है इससे, तो वो साइज दे दे। अच्छा, ये हेडिंग भी इसके मुताबिक हो, 10.5, ठीक हो। अच्छा, नेक्स्ट। वीडियो लेंथी हो रही है, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हम कितना शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये ऊपर फॉन्ट नोट, फुट नोट कहते हैं या हेड नोट कहते हैं इसको। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, और दूसरे पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पीएचडी थीसिस या मास्टर थीसिस। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी का ये फॉर्मेट है, आप यूनिवर्सिटी का कोई और फॉर्मेट देखिए। इवन इवन जो पेज है, इवन पेज 27, 8 पेज, उस पे यूनिवर्सिटी का नाम, पीएचडी थीसिस या मास्टर थीसिस। और जो इवन पेज है 28, इस पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ये लिखना चाहिए, फिर दूसरे पे चैप्टर 2 एंड सो ऑन। अच्छा, आगे चलते हैं। आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। रिसर्च पर्पस, कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस, ये मस्ट है, इस चीज को खास ख्याल रखें। रिसर्च पर्पस पे मैंने बात की है, मेरा पीएचडी का पर्पस क्या है, ठीक है। चाइना में मैं क्यों आया हूँ, ये मेरा पर्पस है। तो मैं चाइना में इसलिए आया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ये मेरा पर्पस है। तो उसको आप सही अल्फाज में वो कर दो। तकरीबन एक पेज बन रहा है, रिसर्च पर्पस। मेरे रिसर्च का कंटेंट क्या है,
और टेक्निकल रूट। अब इसको मैंने, ये रिसर्च कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। रिसर्च कंटेंट एंड टेक्निकल रूट, इस चीज को मैंने किस तरह एक्सप्लेन किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है। ये न कहे कि एक चीज रिपीट हो रहा है, कोई मसला नहीं है। मतलब आप कहते हो कि इस चीज का तो मैंने जिक्र किया है, मैंने वो किया है, ये मसला नहीं है। ये तमाम चीजें एक दूसरे से लिंक आते रहे। ठीक है। अगर आप कहते हो कि ये रिसर्च पर्पस, अच्छा, यहाँ पे आपको मसला किया होगा, रिसर्च कंटेंट, पर्पस, सिग्निफिकेंस में आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, इसको पढ़े, ठीक, इसको जब आप ये पढ़ते हो तो आपको अंदाजा लगता है कि मैंने कई किस तरह पर्पस निकाला है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह लिखी है, और फिर इसके बाद रिसर्च कंटेंट किया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये टाइटल्स देना। रिसर्च कंटेंट एंड टेक्निकल रूल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने की है, फिर मैंने रिसर्च कंटेंट लिखा है। रिसर्च कंटेंट आपके 4 चैप्टर होंगे, तो 4 चैप्टर में आपने आपने 4 हेडिंग्स में ये लिखना है। ठीक है। ये देखें, ये देखें, 1 2 3 4। अच्छा, टेक्निकल रूट मैंने बहुत प्यारा लिखा है, आप इसको देके, टेक्निकल रूट देके मेरा, ये देखे, ये मेरा पूरा रिसर्च। ठीक है। हेडिंग, यही से स्टार्ट हुआ है मेरा काम, इस तरह आया है, इसको ए का नाम दिया है, फिर ये इस तरह, इसको बी का नाम, सी, ये डी पोर्शन हो गया, ये ई पोर्शन हो गया, ये मेरा पूरे रिसर्च का समरी है। ठीक है। तो इस तरह अगर आप टेक्निकल रूट एक्सप्लेन करोगे तो देखने वाले को सब कुछ समझ आ जाएगा कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो, आपने क्या किया है अपने काम में। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये चीज वो कहाँ से पिक करेगा, आपने इसकी हेडिंग दी होगी कंटेंट में, तो वो डायरेक्ट आपके टेक्निकल रूट पे आ जाएगा। टेक्निकल रूट ये होता है कि जो सब चीजों को उन्होंने समराइज किया होता है बंदे में। ठीक है। टेक्निकल रूट का फिगर क्रॉस रेफरेंस से दिया है आपने, तो ये डायरेक्ट आपको इधर इस जगह पे ले आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वो ये है आपके थीसिस में, ये वाला क्वेश्चन, रिसर्च पर्पस, कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप सही काम करें। ठीक है। सर्च पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, इस पे आप सही काम करें। सॉरी, चैप्टर 1 में, सॉरी, अब यहाँ पे इसका साइज कितना है, देखे, जितना पेज का साइज है इसके मुताबिक मैंने किया है, कोई मसला नहीं है। देखे, ये जो इंड कॉर्नर होते हैं, देखिए ये यहाँ तक मैंने इसको बढ़ाया, ये देखिए यहाँ तक। तो इतनी लिमिटेशन इसके नहीं है, और इसका टेंशन ना ले कि फिगर साइज इतना या फिगर साइज उतना। जो चीज आपको सही लगे वो सही होता है। ये आप टेक्निकल रूट के दरमियान जो कुछ मैंने लिखा है उसका साइज देखे, बोल्ड में सब लिखा है और बहुत बड़े 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 हैं, क्लियर नजर आ रहे थे। ये जो साइज है इस चीज का, ये आपने उस पे लिखना है 10.5 में। रिसर्च, अच्छा, रिसर्च सिग्निफिकेंस, यहाँ पे फिर मैंने लिखा है 3 चीजों में, 3 फॉर्म में, देखे, रिसर्च सिग्निफिकेंस 1, टेक्निकल सिग्निफिकेंस 2, 3 प्रैक्टिकल एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। इन 3 चीजों में मैंने रिसर्च सिग्निफिकेंस लिखा है। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस मेरे काम का किया है, टेक्निकल सिग्निफिकेंस किया है, और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किया है इन्वायरमेंटल। और ये इनसे ज्यादा ना हो, मतलब जित आप इस लेंथ को देख सकते हो ये कितने लाइन है, और इसको मैंने 1.5 स्पेसिंग दिया है। अच्छा, ये स्पेसिंग कितना होनी चाहिए किसी में, तो ये आपने देख लिया कि 1.5 है।
ठीक है, गिवन होते हैं 2, 1। अब ये देखिए 1 क्यों होता हमारे, तो ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे कि आपने 1 में लिखना है, तो मैंने 1.5 रखे थे और रिजल्ट आपके सामने है। तीनों ए ग्रेड मिले हैं। और ये मैं इस वजह से बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। इनोवेशन पॉइंट आप देख, अच्छा अब इनोवेशन पॉइंट को फिर मैंने 3 जगह पे लिखा है। अब आपको लगेगा कि ये सब चीजें तो एक जैसी है, नहीं, इसमें फर्क है और ये फर्क आपने करना है और दिखाना है। ठीक है, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो डिफरेंट चीजों से। डिफरेंट पेपर पढ़े, वहां पे किस तरह होता है, किसी और की रिसर्च पढ़े कि उन थीसिस पढ़े कि उन्होंने ये इनोवेशन प्लान किस तरह लिखे हैं, ये प्रैक्टिकल इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंट, टेक्निकल सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस किस तरह लिखा है। ये हो गया चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का। ये हो गया। चैप्टर 2 में आपने लिखना है, ये साइज है 16, चैप्टर 2 का है 16, यहाँ का है 4, सॉरी 14 साइज, और ये 12 है, और ये साइज है 10.5, और ये साइज है 10.5। इस चैप्टर में आपने जितना भी मटेरियल एंड मेथड्स पे काम किया है आपने वो शो करना। ठीक है, कोशिश करें टेबल में शो करें। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अभी इस फिगर को आप देखें कितना बड़ा है, कितना क्लियर है। आप इन हेडिंग्स को देखें और कितना, कोई भी मतलब इस पे आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते कि इस फिगर में ये चीज सही नहीं है। तो आप इस तरह क्लियर क्लियर फिगर्स बनाए और डाल दें, तो आप देखें कि रिजल्ट कैसे आते हैं। अच्छा, ये तो पूरा मटेरियल एंड मेथड का प्रोसेस है। इस फिगर को देखें, इस पे आप कहीं पे कुछ नहीं कह सकते, कौन सी चीज इस पे क्लियर नहीं है। और ये मैंने जहां से ड्रा किया है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट उसी जगह पे मुझे ले जाता है। ये देखें, अगर आप इस तरह कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोशिश करें कि एच डी, पिक्चर की एच डी परफेक्ट हो। अच्छा, बहुत से फिगर्स में ये जगह होता है, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ये जगह, ये देखिए इस तरह। तो इसका क्या मतलब, इन चीजों को खराब करें। और ये मिनिमम रखें, मिनिमम मीन जितना यहाँ तक मतलब इसकी बाउंड्री है फिगर की, वर्ड्स की, वहीं तक हो, ज्यादा ना हो। ये नीचे हेडिंग देके 10.5, और इस तरह आगे बढ़े। ये है हम्म, ये टेबल के अंदर का फिगर है। ये भी मैंने कितना क्लियर बनाया है, कितना बड़ा बनाया है। सही है, इस फिगर को देखें, क्लियर क्लियर फिगर रखें। अगर आप उस फॉर्मेटिंग का बिल्कुल ख्याल रखें, लेकिन अगर आप इस तरह फिगर रखते हो तो ये क्या है, कुछ भी नहीं, नजर नहीं आते। ये टेबल्स को खुद देके आपको अंदाजा होगा। अच्छा, यहीं पे देखिए, इस टेबल के दरमियान और इस टेबल के मतलब और स्टार्ट में कितना डिस्टेंस है, 0। आप इस तरह अगर डिस्टेंस रखोगे, ये देखिए 0। इन टेबल की हेडिंग और इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, 0। अगर आप इतना डिस्टेंस रखोगे तो ये अपवर्ड लगेगा, ये प्रिंट में अपवर्ड लगते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, जो आपने इसका खास ख्याल रखना है जब चैप्टर खत्म होता है। एक मिनट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इसको सेट करना भी मुश्किल। क्या हो गया, रिकॉर्डिंग का वो टाइम पूरा हो रहा है। अच्छा, ये इसको सेट करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस चीज का आपने ख्याल करना है। जब चैप्टर खत्म होता है तो कोशिश करें कि चैप्टर आपका इस तरह खत्म ना हो। एक चैप्टर नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, ये पैराग्राफ यहीं पे खत्म हो गया, तो और ये फिगर यहीं पे, ना फिगर यहीं पे सेट हो सकता है, ठीक है, और ना, और ये स्पेस, तो इसका खास ख्याल रखिए ये स्पेस कम से कम हो। आप जिस तरह भी एडजस्ट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा लिखते हो, बट ये फिर पूरी चीज में सेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फाइनली जब आपके पास चीज रेडी होते हैं तो इस चीज पे काम करें कि ये स्पेस ज्यादा ना हो हर जगह। अब इसमें है इस पेज पे, लेकिन हर जगह ये ना हो। ये प्रिंट, जब आप प्रिंट करते हो इसको तो ये बहुत बुरा लगता है। ये तो अब सेकंड चैप्टर है, ये इतना मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें ये लाइंस ना हो, या इसको शार्ट करें यही तक, और या इसको यही तक वो कर दे, एक्सटेंड कर दे। ठीक है, ये चीजें सही नहीं लगती। ये मैं आपको सुपरवाइजर के वो हिट्स और टिप्स बता रहा हूँ।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, मुझे जो चीज सामने आएगा मैं इससे बात करूंगा। फार्मूलाज देखें। फार्मूला के लिए आप किस तरह करें, टेबल इंसर्ट करें। देखिए यही पे इंसर्ट पे क्लिक करें और टेबल। अब ये फार्मूला दो पोर्शन में है, तो मैं अब इस थीसिस का फॉर्मेटिंग कुछ चेंज है, कुछ इंसर्ट नहीं हो रहा। टेबल इंसर्ट करें, दो कॉलम दो रो, और फार्मूला आपने लिखा है कॉपी करें और टेबल में रखें, फिर टेबल को क्लिक करके फॉर्मेटिंग में जाए, नो बाउंड्रीज पे क्लिक करें, नो बाउंड्रीज पे क्लिक करें, और फिर टेबल नजर नहीं आएगा, और इसकी फॉर्मेटिंग ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, आगे पीछे नहीं होंगे, तो इसका ये फायदा होगा। तो टेबल क्रिएट करें हमेशा फार्मूलों के लिए, और टेबल के अंदर अपने फार्मूले, ये फार्मूला तो अपनी इक्वेशन में लिखा है, कॉपी करें और फिर टेबल के अंदर इंसर्ट करें इसको, ठीक है। थीसिस काफी हेवी होते हैं, आपका लैपटॉप की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ये बार बार हैंग होते हैं एमएस वर्ड, ठीक है इस पे। तो कोशिश करें कि थीसिस आपके पास दो जगह से हो। ये देखिए टेबल के अंदर कितने प्यारे पैरेलल, ये पैरेलल हो, ये कितने प्यारे सही लग रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये टू चैप्टर है। अच्छा देखिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ है, और यहीं पे चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है। अगर इस तरह सेटिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कम से कम जगह बाकी हो हर पेज में, इस चीज पे फोकस रखना। चैप्टर 3 16 है इसका साइज, चैप्टर 3 का साइज 16 है, ओवरव्यू का साइज 14 है। हर चैप्टर के स्टार्ट में ओवरव्यू होनी चाहिए, हर चैप्टर को स्टार्ट करें ओवरव्यू के टाइटल्स। ओके, ओवरव्यू इस चैप्टर में हमने किया किया है सब चीजों पे। आप जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट में, इसमें आप रिजल्ट नहीं लिखते, इसमें आप ये लिखते हो कि हमने इस चैप्टर में क्या किया, आ, कौन सा काम किया है, उन सब चीजों पे बात हो, पूरा पेज हो, बहुत प्यारा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और फिर नेक्स्ट वो स्टार्ट हो, आपका कंटेंट, मुकम्मल कंटेंट आपका स्टार्ट हो, ठीक है। कंटेंट आपका डायरेक्ट उस जगह से स्टार्ट होता है जहां से आपके पेपर का वो पोर्शन स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। रिसर्च पेपर में जो ही आपका ये मटेरियल एंड मेथड वाला पोर्शन खत्म हो जाता है और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है रिसर्च पेपर में, सेम लाइक थीसिस में आपका ये वाला रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला पोर्शन यही पे स्टार्ट होना चाहिए, ओवरव्यू के बाद। ये जो कुछ लिखा है ये वाला, ये ये डायरेक्ट ओवरव्यू के बाद ये स्टार्ट, अगर आपके पेपर है तो आपने ओवरव्यू के बाद डायरेक्ट यही चीजें डालनी है जो पेपर में इस चीज के बाद होते हैं, यही के यहाँ के बाद जो कुछ होता है यही आपने डायरेक्ट थीसिस में डालने हैं। आपने पेपर में कुछ भी किया है कॉपी करके पेस्ट करें अपने थीसिस में, कोई चेंजेस ना करें, ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला, ये अब इस फिगर्स को आप देखिए कितने क्लियर है, कितने बड़े बड़े ये टाइटल्स, ये और ये, ठीक है। इसको देखिए। अच्छा यहाँ पे लोग ये सर्कल बनाते हैं, ये H2O को आप देखिए, ये इतना बड़ा सर्कल बनाते हैं, दरम्यान में छोटा H2O लिखते हैं। ये यूवी का ये पोर्शन भी बड़ा है, ये इससे ना बड़ा हो, जितना भी बड़ा हो यूवी उसके मुताबिक बड़ा आप लिख लें। इतना बड़ा खाना लोगों ने बनाया होता है सर्कल के शेप, और दरमियान में जो उन्होंने कुछ लिखा होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये फिगर का वो है। अब फिगर का कैप्शन लंबा कितना सा है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हो कि कुछ आपने किया है सारे फिगर्स में वो आपने लिखा है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आपने लिख ली। फिगर मैंने फिर बता दिया, एक फिगर को आपने यहीं पे मेंशन किया है, लेट सपोज ये फिगर मैंने कहीं पे मेंशन किया है 3.1, यहीं पे मेंशन किया है, तो इस फिगर को आप डायरेक्ट इस पोर्शन के खत्म होती है डाल दें, इसको कहीं दूर ना डालें, ठीक है। ये दोनों पिक्चर 3.2 और 3.1 इसी में मेंशन है इस पैराग्राफ में, तो इस वजह से मैंने यहीं पे डाले, ठीक है। अच्छा ये देखिए साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी पीएचडी थीसिस इस पेज पे, ये जो 8 पेज है,
तो इसको आप खुद एडजस्ट करें, ये हर यूनिवर्सिटी की अपना फॉर्मेटिंग होता है। इन फिगर्स को देखें। ओके, साइज कितना है आपके सामने है। तो इसको वो जो मेंशन होते हैं कभी कभी फॉर्मेटिंग में, तो वो मेंशन होते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके फिगर पे। अगर आप ये फिगर आप इस अगर आप इस फिगर को इतना रखते हैं तो ये सही नहीं लगता। इतना ही रख दीजिए जितना ओरिजिनल आपको आपने देख लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। फिगर्स आपके सामने हैं, ये सब यहाँ पे आप बोर्ड लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ए बी सी जो इसके ऊपर लिखा होता है ये भी क्लियर हो। अच्छा, और कुछ जो मैंने आपको बताना है, आगे चलते हैं। तो ये 4 चैप्टर तो इस तरह हो जाएंगे, जो आपके रिसर्च पेपर है बिल्कुल उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर। ये हो गया। दूसरी बात, एक चीज आपने रिसर्च प्रपोजल में नहीं लिखा है, जिस तरह आप अपनी थीसिस में अभी लेट्स सपोज मशीन लर्निंग ऐड कर रहे हो या कोई थ्योरेटिकल सॉफ्टवेयर आपको समझ आ गया, आप ऐड कर रहे हो और आपने उसका जिक्र बिल्कुल प्रपोजल में नहीं किया है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी सोच के, मतलब कोई मसला नहीं है। इनको आराम से आप अपनी थीसिस में ऐड कर सकते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड कर सकते हो ऐड करें। बस उसी टाइटल पे काम करें और इस टाइटल के अंदर आप जो भी चीज ऐड कर सकते हो वो ऐड करें। चारों चैप्टर एक दूसरे से चेंज हो कोई मसला नहीं, चेंज होंगे, एक एक जैसे चैप्टर तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन फोकस वही टाइटल हो जो प्रपोजल में हो या थीसिस का जो टाइटल है उसके बेस पे 4 चैप्टर हो। चेंज तो जरूर होंगी, जितना ज्यादा चेंज आप कर सकते हो इतना ज्यादा आप वो कर रहे हो और नोवेलिटी ला रहे हो। ठीक है, ये फिगर्स भी देख लिया करें। अच्छा, टेबल हमेशा एडिटेबल फॉर्म में होंगे, लेकिन ये मैंने पेपर में इस तरह ही डाले थे, ये फिगर शक्ल में, और ये इस तरह फिट हो रहे थे। बाकी टेबल इस तरह नहीं डालोगे आप, ये फिगर में टेबल डाला है। फिगर टेबल को हमेशा आपने एडिटेबल फॉर्म में डालना है। इस फिगर को देखिए, ये भी थोड़े बहुत छोटे लग रहे हैं, ये 42 पॉइंट ये और ये। ठीक है, ये नीचे जो फार्मूले ये छोटे लग रहे हैं, ये सही बड़े बड़े बोल्ड, मतलब बोल्ड फॉर्म में और सही नजर आ रहे हो। ठीक है, ये मैंने पेपर से उठाए, उसको दोबारा कैलकुलेट करना और फिर ये सेट करना मुश्किल था थोड़ा, तो इस वजह से ये छोटे हैं। बाकी टीचर ने मुझसे सब चीजें बहुत, उन्होंने कहा कि सही बड़े बड़े लिख लो। अच्छा, चैप्टर समरी यहाँ पे आपने लिखनी है एट द एंड। ठीक है, अब ये देखिए, इन चारों चैप्टर में जो हेडिंग है, ये वाला हेडिंग एंड सो ऑन, वो तकरीबन आपको सेम मिलेंगे। मतलब काम एक हुआ है यही, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस हमने डिफरेंट डिफरेंट किए हैं चारों चैप्टर्स में। यहाँ पे ओ एन पी है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको एम एन पी मिलेगा। यहाँ पे यूवी क्लोरीन है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको यूवी क्लोरोमाइन मिलेगा। यहाँ पे Fe3 है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कॉपर मिलेगा। तो बाकी मतलब हमने ये डिफरेंट लाया है। 2 चैप्टर में एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, 2 चैप्टर में एआई का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड कर सकते हो, अगर एक चीज आपने प्रपोजल में नहीं लिखा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेबल का ये जो है ये क्रॉस रेफरेंस से हो, यहाँ पे मेंशन हो, और यही पे कहीं पे टेबल 3.2 लिखा हो, तो वो क्रॉस रेफरेंस से आपने दिया हो। ठीक है, कंक्लूजन, चैप्टर समरी में क्या होता है कंक्लूजन, आपका पूरा कंक्लूजन चैप्टर समरी कहलाता है। आपने क्या अचीव किया इस चैप्टर में। तो ये कितने लाइन बन रहे हैं आप देख, हाफ पेज ये है, हाफ पेज ये, बट ये डिपेंड नहीं करता, ये आपके काम पे डिपेंड करता है और आपके आउटपुट्स पे डिपेंड करता है। ज्यादा ना हो, क्लियर हो, रिजल्ट्स क्लियर मेंशन हो कि इतना डिग्रेडेशन इनहांस हुआ, ओएच का कितना रोल था, रिएक्टिव क्लोरीन स्पीशीज का कितना रोल था, एंड सो ऑन, मतलब अपने
काम के हवाले से इस पे बात करें, और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी इस तरह ओवरव्यू से स्टार्ट करें, और ये टाइटल दिए करें, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें मतलब सबसे एक बड़ा टेंशन जो हमें था फिगर साइज का, फिगर का साइज इतना रखे या इतना रखे, उसका कोई टेंशन ना लगे, जो ना ले, जो आपको सही लगे और जो देखने में अच्छा लगे वो साइज रखे। मशीन लर्निंग हो गया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ और फिर रेफरेंसेस की तरफ। कोशिश करें सही सही रेफरेंसेस दिया करें। अ, इसका फिर गम भी इतना कम होता है जितना आपने सही रेफरेंसेस दिए होते हैं। अच्छा, लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये फिफ्थ चैप्टर हो गया। इसके बाद सिक्स चैप्टर, आपने सेवन चैप्टर लिखने हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर मटेरियल एंड मेथड, फोर्थ चैप्टर आपके रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, या अगर पेपर दो भी है, लेकिन फोर्थ चैप्टर आपने वो लिखने हैं। ये छः हो गए। और सेवन, वन इंट्रोडक्शन, टू, वो हो गए चार, छः। और कंक्लूजन और रिकमेंडेशन का सात, सात चैप्टर आपने लिखने हैं। ये देखें, हर चैप्टर में, हर चैप्टर का नाम आपने यहीं पे लिखना है, यहीं पे, यहीं पे। ठीक है। साइज कितना है? 9। देख ले, आपका टाइटल बहुत ज्यादा लंबा है तो आप इसको थोड़ा और भी कम कर सकते हैं। कोशिश करके एक लाइन पे हो तो अच्छा लगता है। और दूसरे पेज पे जो E1 पेज है उस पे यूनिवर्सिटी का नाम और PhD थीसिस लिखने जरूरी है, ये जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये सिक्स चैप्टर हो गया। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन, आप इस चीज को जिस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हमने ये काम किया, उन सब चीजों को आप यहीं पे एक बार फिर कंक्लूड कर दें। तो हमने ये काम किया, मतलब इन चीजों का इफेक्ट हमने मालूम किया, और ये सॉफ्टवेयर यूज करके हमने ये चीजें की है। सारी चीजों को एक बार फिर लिख लें। अब जो आपने किया है उसको, जो सॉफ्टवेयर यूज किए हैं उन सब चीजों को, और यहाँ पर लिख ले दी कंक्लूजन आर। अब आपने रिजल्ट्स लिखने हैं। ठीक है। सेम लाइक इस तरह एब्स्ट्रैक्ट में हम ये लिखते हैं कि हमने, एब्स्ट्रैक्ट में तो दोनों चीजें शामिल होती है, एट द एंड हमने कंक्लूजन भी, लेकिन यही तक, ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें आपने जो सॉफ्टवेयर यूज किए हैं और जो काम किए हैं और जो ट्रीटमेंट प्रोसेस या जो भी प्रोसेस आपने यूज किए हैं, जिस चीजों का इफेक्ट आपने मालूम किया है, वो लिख ले। और फिर कंक्लूजन स्टार्ट करें। कंक्लूजन कितनी होनी चाहिए आप खुद देख ले। वन, वन काफी लंबा है, आप देख लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। और फिर इन कंक्लूजन पे बात करें कि एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्क, हमारे काम में किया नया, कंपेयर टू प्रीवियस स्टडीज, हमारे काम में क्या अचीव हो गया, हमारी PhD ने किया काम कर दिया, ये एक पैराग्राफ में लिख लें। सही है। 7 मस्ट नहीं है कि आपने 7 लिखने हैं, काम को देके। बट मैंने 14 लिखे थे, कमेंट्स में मुझ पे इसको 7 कर दिया जी। और फिर रिकमेंडेशन, 8 रिकमेंडेशन मैंने लिखे हैं। हर, देखे, रिकमेंडेशन आपने कहाँ से लिखने हैं, जितने भी अचीवमेंट है, ये काम आपने किया है, इसमें कोई चीज रिकमेंड करें। ये 6 नंबर जो कंक्लूजन आपको वो हो, इसमें कोई नया चीज रिकमेंड करे। बंदे ने इतना कुछ पढ़ा लिखा होता है तो इसको पता चलता है कि किया इसमें ऐड हो जाए तो अच्छा होगा, तो ये आप रिकमेंडेशन में रख दे। ठीक है। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट फॉर्मेटिंग होगा। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्मेटिंग ये था कि अगर 3 से नाम ज्यादा है तो वो आपने एट ऑल लिखना है। ओके। उसके बाद आपने टाइटल लिखना है उस पेपर का,
यहाँ तक टाइटल। वो आपने जर्नल से लिया है तो जे लिखना है, बुक से लिया है तो बुक लिखना है, चैप्टर से लिया है तो सी लिखना है। उसके बाद जर्नल का पूरा नाम लिखना है, कामा मस्ट है, ईयर जिस ईयर में ये पेपर पब्लिश हुआ है, फिर कामा, फिर उसका वॉल्यूम और पेज नंबर्स, ये आपने लिखना है। सारे रेफरेंसेस आपने बिल्कुल इस तरह करने हैं और सारे एक मुकम्मल एक फॉर्मेटिंग में हो। ये देखिए इसमें दो है, खतर है दो, तो बस दो लिखने हैं। ज्यादा हो तीन से तो उसको एट ऑल पे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको रेफरेंसेस का फॉर्मेटिंग नहीं दिया है तो ये फॉर्मेटिंग काफी अच्छा है। और इस तरह ब्रैकेट में नंबरिंग देगी, ये आपने मैनुअली करना होगा। मतलब अगर आप बिब्लियोग्राफी से इन चीज को करते हो, बिब्लियोग्राफी ये चीज देती है, फिर आप इसको कॉपी करके एक अलग एमएस वर्ड ओपन करें, न्यू एमएस वर्ड, यहीं पे पेस्ट करें, ताकि बिब्लियोग्राफी के इफेक्ट से मतलब आप इसको निकालो। पेस्ट एज देखिए, यहीं पे जब हम बिब्लियोग्राफी से ऐड करते हैं तो ये ब्लैक और ये डिस्टर्ब होते हैं, अगर आप इसको अपडेट करते हो तो इसका सेटिंग चेंज होता है। तो आप इसको यहीं पे कॉपी करें और इस तरह कॉपी करें या इस पे या इस पे, ताकि वो बिब्लियोग्राफी वाला जो इफेक्ट हो उससे निकल जाए। अब ये उससे निकले है, आप इसको कुछ भी करें, इसको कुछ नहीं होता। फिर उसकी ये सब हेडिंग और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इसको भी इस तरह सेट करें, ये नंबरिंग दे दे आराम से और फिर उसको यहीं पे रख दे। ये हो गया आपकी थीसिस रेफरेंसेस। इसके बाद क्या है कुछ खास, इसको कितने रेफरेंसेस हैं मेरे पेपर में, ये मैटर नहीं करती, ये आप अपनी थीसिस को देखें कि उसके मुताबिक करें। 186 रेफरेंसेस है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फिगर्स यही पे रखे। अब इस लिस्ट ऑफ फिगर्स को देखें, ये इस तरह मतलब सही सेट करें। अगर इस पे हम पैराग्राफ इस पे क्लिक करें हम, तो यहाँ पे लेफ्ट जीरो, राइट जीरो, स्पेशल नॉन, बिफोर जीरो, आफ्टर जीरो, लाइन स्पेसिंग 1.5, अलाइनमेंट जस्टिफाइड, बहुत से है तो इसके मुताबिक इसको सेटिंग दे दें। ये डिस्टर्ब होते हैं बार बार, तो हमेशा थीसिस पे जो काम करते हैं उसकी दो कॉपी रखें, एक और फोल्डर में एक और फोल्डर में। ये फिगर हो गए। और इस तरह लिस्ट ऑफ टेबल, ये देखिए पैराग्राफ पे जाते हैं, लेफ्ट जीरो जीरो, जस्टिफाइड नॉन जीरो, 1.5, इसके मुताबिक सेटिंग दे रही इसको। एक्नॉलेजमेंट, आपने जो लिखना है जितना लिखना है आप लिख सकते। अदर बिब्लियोग्राफी पे चलते हैं। मैं देखे मेरे दो पब्लिश पेपर थे पुस्तक, ये ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट Q1 थे, SCI थे, इम्पैक्ट फैक्टर 7.4 6.3, और इस पेपर का ताल्लुक कौन से चैप्टर से है, करस्पॉन्डिंग टू चैप्टर 3। इस पेपर का ताल्लुक कौन से चैप्टर से है, करस्पॉन्डिंग टू चैप्टर 4। और इस पेपर का ताल्लुक कौन से चैप्टर से है, इसमें मेथड आता था। तो ये हमारे थीसिस से रिलेटेड था, बट हमने इसको मतलब वो करस्पॉन्डिंग टू चैप्टर वो नहीं लिखा है। ये हमारे हर चैप्टर का लास्ट पोर्शन से होता बाई प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे थे, तो मैंने अंडर रिव्यू पेपर हमारे जो थे वो एक था, ठीक है, अंडर रिव्यू। और कॉन्फ्रेंस पेपर वो तो हर किसी का होता है, उसमें फर्स्ट पेपर एक कॉन्फ्रेंस पेपर था। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 A ग्रेड आए थे। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, इसके अलावा कोई खास इसमें वो नहीं होता। एक चीज ये होता है कि ये देखिए ये फिगर यही पे ना हो, ठीक है, इस फिगर को के साथ यही पे क्लिक करें, ठीक है, यही पे, और इस तरह क्लिक करें, कोई स्पेस हो देखे, ये ये स्पेस ना हो, ये इफेक्ट कर रही है। जब आप प्रिंट करते हो तो वही पे इसका पता चलता है। तो ये देखिए फिगर खुद बहुत क्लिक हो जाता है, तो ये स्पेस खत्म करें। बाकी इसके दरमियान जो स्पेसिंग है इसका खास ख्याल रखें, कितना है, 612, हर एडिंग के बाद कितना है, बिफोर, बिफोर 2 है, आफ्टर 6 है, बिफोर 2 है, आफ्टर 6 है, बिफोर 2 है, आफ्टर 6 है। और ये जो मेन टाइटल है इसका
बिफोर 2 है, आफ्टर 6 है। इन चीज अब ये इतना पता नहीं चलता 2 और 3 का, लेकिन ये जब आप प्रिंट करते हो तो इन चीजों का पता चलता है। ये देखिए 2 और 6, ये देखिए इसका बिफोर 2 और 6, इसका 0 0। इस चीजों पे खास ध्यान दें। ये देखिए ये फिगर में यही पे आप थोड़ा स्पेस ये ना हो, यही पे स्पेस ना हो, यही पे ये स्पेस ना हो। ये देखिए फिगर में क्लिक हो गया, ये ऊपर हो, और फिर इसके बाद ये दरमियान, ठीक है। अच्छा ये दरमियान फिगर की जो कैप्शन है दरमियान में नहीं, ये जस्टिफाइड है, आप इस तरह जस्टिफाइड, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन यकीन माने ये देखने के बाद आपका बहुत आसानी हो जाएगी आपकी 10.5 दरमियान में ये फ़ॉन्ट साइज ये रखे, आपको बड़ा फ़ायदा देगा अगर आप इसके मुताबिक। हमने काफ़ी थीसिस देखे, लोग इस तरह नहीं करते, इस तरह थीसिस लोग नहीं लिखते जो हमने लिखे हैं। फिगर फिगर 2.6 पूरा फिगर लिख ले। क्रॉस रेफरेंस किस तरह देखना देना है, ये टाइटल क्रॉस रेफरेंस है कैसे देना है, ये आप यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं। आसान है, बहुत आसान चीज़, मैंने भी इस पे वीडियो बनाई है, ठीक है। और कुछ नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से ना मांगे उसके लिए मैं अभी से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि इसमें अनपब्लिश डेटा काफ़ी बड़ा है। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्क पे खास तवज्जो दें, ठीक है। और खूबसूरत बनाए। ये एम एस वर्ड में बनी है, एक और पॉइंट बनी, कोई नया सॉफ्टवेयर इसके लिए नहीं आया हुआ है। इसका आप खुद देखिए, ये बैकग्राउंड का कलर, ये वाला कलर इस तरह सादा और प्यारे कलर बना के, ज्यादा ग्रीन और ब्लू और ये ना हो, ठीक है। एरो के निशान देके, तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा एक और चीज दिखाता हूँ, हर चैप्टर में इस तरह ही होता है, हर चैप्टर में। इसको कहते हैं, चैप्टर 3 को देखिए, इसको कहते हैं हेडिंग 1। जो चीज आप यहाँ पे लिखना चाहते हो उसको आप नीचे हेडिंग 1 का नाम दे दें। इसको कहते हैं हेडिंग 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इसको कहते हैं हेडिंग 2। इसको कहते हैं हेडिंग 3। ये जो 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 है, इसको कहते हैं हेडिंग 3। इसके बाद जो हेडिंग्स होते हैं हेडिंग 4 तक, ये इसको यहाँ तक मतलब ये टेबल पिक नहीं करता, वो नहीं आते टेबल, ये हेडिंग 4 तक जो आपने नीचे कंटेंट में दिया होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हम रिसर्च पर कंट्रोल पे क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो हम रिसर्च कंटेंट पे आ गए। अब ये है हेडिंग 2, ये वहीं पे आया होगा, ये हेडिंग 2 है, आपने वहीं पे देख लिया। ये है हेडिंग 3, ये वहीं पे आया है, ठीक है। इसमें ये वाला है हेडिंग 4, ये उस लिस्ट में नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज उधर नहीं आता अगर आपने ये देना है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। और ये देख, सॉरी एक मिनट। तो आपने ये जो लिस्ट बनाना है इसके मुताबिक इसको देखें, कि ये वाला हेडिंग चैप्टर वाला, इसका नाम है हेडिंग 1, इसका नाम है हेडिंग 2, ये 1.2, 1.3 एंड 1.3.1, 1.3.2, इसका नाम है हेडिंग 3। हेडिंग 4 यही पे पिक नहीं होता। और तो और इसके मुताबिक जो हेडिंग है वो सही भी लगते हैं। ये देखें, 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, ये भी 2 हेडिंग है, ये 3.3, 3.4 भी 2 हेडिंग है। इसमें देखिए हिंट से नंबर ऑफ, जो हिंट से नंबर है डिजिट वो भी 2 है, ये देखिए ये 3 और 1 2, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गए, 1 2 3, और ये हेडिंग नंबर भी 3 है, एंड सो ऑन। और 3 से ज्यादा ये नहीं पिक करता। अगर आपने यही पे कोई चीज लिखना है तो आप उसके मुताबिक ख्याल रखें कि आपने इसको हेडिंग कौन सा देना है, ठीक है। ये 3 हिंसों तक हेडिंग लेता है और यहाँ पे 3 हेडिंग्स ये उठाता है, ये वाला पैराग्राफ। सेम लाइक ये जो लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, ये वाला, ये आप कहते हो कि ये उधर उसमें चला जाए, लिस्ट ऑफ फिगर्स में, ये जो इन में लिस्ट ऑफ फिगर्स हमने दिया है, तो इसके लिए आप अब यहाँ पे सेटिंग करें, व्यू में होता है
ये जो लिस्ट ऑफ फिगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, इसके लिए ये आपने कैसे क्रिएट करना है, सॉरी, ये यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे आएगा, ठीक है, ये इसको देखे, ये इस तरह आपने लिखना है। कहाँ पे लिखना है, रेफरेंसेस में आ गए, रेफरेंसेस में आप लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये जो लिस्ट ऑफ फिगर्स है, यही से भी इसको रिमूव करता हूँ, ये लिस्ट ऑफ फिगर इसको अपडेट करें तो वो चीज रिमूव हो जाएगा। देखिए 1.1 रिमूव हो गया, इसका सेटिंग भी डिस्टर्ब हो गया। सेटिंग इसका मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह करना है, बट अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये फिगर नंबर किस तरह करना है, रेफरेंसेस में आ गए, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन में वन फिगर ये उठाएगा जरूर। अब इसमें देखे, ये मैंने जो कुछ लिखना है ये मैंने फिट कर दिया, ओके, इसके मुताबिक आप इसको एडिट करें। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक मिनट, तो यही पे आप देखें, ये रेफरेंसेस में चले जाए और इंसर्ट कैप्शन में देखिए ऑटोमेटिकली आ गया फिगर 1.1। ओके, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो कुछ लिखना है आप लिख ले इसी, ठीक है, ओके पे क्लिक करें। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज बताता हूँ, ओके पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है, अब ये देखें 1.1 फिगर 1.1, इस 1.1 को आप मिटा दें, ठीक है, इस फिगर को देखें, इस फिगर को कट करें, इसको इस साइड पे लगा दें। अच्छा, अब इसको सेटिंग, इसका सेटिंग करें, सेटिंग क्या करना है आपने, 10.5 या 11, 10.5 मैंने बताया था, 10.5 सबको सीधा करें, कलर वो कर दे, और सन में कर दे, ये आपने कर दिया। अब देखिए यही पे लिस्ट ऑफ फिगर्स में 1.2 से स्टार्ट है, अब हम इसको वो करेंगे, हाँ यहाँ पे एक डॉट डाल लें ताकि तो इसको हम अपडेट करेंगे, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे ये वाला फिगर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 1.1 ऑप्टिमाइज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ फलाना फलाना फलाना। देखिए ये चीजें ये आप खुद ऐड कर सकते हैं, आपने यहाँ जो कुछ लिखना है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, दोबारा रेफरेंसेस में जाए, इंसर्ट कैप्शन में जाए, अब फिगर 1.2 ये उठा रहा है, ठीक है, नहीं मैंने ये 1.1 एडिट करना है, तो इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें, वही 1.1 को मैंने क्लिक कर वो करना है, ऑप्टिमाइज की जगह मैं नाम लिखता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये खुद ब खुद यही पे आसिफ उठाएगा, मतलब ये यही पे मेरा नाम आ जाएगा, ये मेरा नाम आसिफ आ गया। अब इसके सामने जो फिगर का वर्ड था वो मिट गया, ठीक है, वो क्यों मिट गया, ये सारे सेटिंग आपने खुद कर ली, ठीक है, लेट्स सी, तो देखें यही पे आ गए हम, ये देखिए इसको इंसर्ट कैप्शन पे दोबारा क्लिक करें, अ, यही पे आ जाए, इसके सामने जो फिगर का वर्ड था वो मिट गया, वो क्यों मिट गया, ये देखिए फिगर, ये लिस्ट ऑफ फिगर में जाएगा, अगर आप लिस्ट ऑफ टेबल में इसको ले जाना चाहते हैं तो टेबल पे क्लिक करें, नंबरिंग में आ जाए, तो यहाँ पे आपने इंक्लूड चैप्टर नंबर, तो अगर ये आप इंक्लूड चैप्टर नंबर क्लिक नहीं करते तो 1.1 नहीं लिखेगा, अगर आप इंक्लूड चैप्टर नंबर करते हो तो 1.1 लिखेगा, हेडिंग 1 में देते हो हेडिंग 1 कर दी, इसके अंदर जो डॉट्स, ये वाला डॉट्स देते हो, ये वाला डिपेंड ऑन यू, ठीक है, तो ये सेटिंग आपने करनी है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने, देखिए, ओके, एक मिनट, यही पे मैं फिगर लिखता हूँ, इसको ओके करता हूँ, फिगर कट करें, इस साइड पे लगा दें, ओके, इसको अब दोबारा अपडेट करें, फिगर इसके साथ आ जाएगा, ये फिगर आ गया। अब इसका सेटिंग कैसे करना है, ये वीडियो यहाँ पे आया है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, ये काफी और वो है,
पैराग्राफ पे क्लिक करें और ये मैंने आपको बताया था कि यही से आप लोग ने ये करना है 1.5। तो ये देखिए ये सेटिंग हो जाएगी, लेकिन सेटिंग के लिए आपने सब क्लिक कर रहे हैं। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये वाले सेट हो जाएंगे, लेकिन इसके सेटिंग पे एक अलग सी वीडियो बनेगी फिर। नन लाइन स्पेसिंग 1.1, यहाँ पे एट हमने नहीं लिखा था, लाइन स्पेसिंग 1.5। ओके, ये देखिए ये बराबर हो गए, ये आगे पीछे इसको हमने सेलेक्ट नहीं किए थे। तो इस तरह ये सेटिंग पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब इसके सामने फिगर 2 नहीं है, फिगर नहीं लिखा है 1.2 के सामने, तो ये हम इस तरह खुद ब खुद लिख सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके सेटिंग पे एक और लंबी वीडियो बन सकती है, वो बाद में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स, अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे रिसर्च पेपर राइटिंग पे भी काम करेंगे, और रिसर्च पे काम करेंगे हमने नया टाइटल, हमने नया टॉपिक कैसे बनाना है अपने लिए कि हम उस पे काम करें। थैंक्स वंस अगेन। अब एंड अप